यह समस्या एक ऐसी स्थिति को उजागर करती है जो अक्सर हमारे जीवन में भी देखी जा सकती है। सीमित संसाधनों के माध्यम से क्या संभव है और क्या नहीं। सिक्कों की लिस्ट और उनमें बनने वाली धनराशि की संभावना हमसे यह सिखाती है कि कैसे कुछ चीजें हमें आसानी से मिल जाती हैं, जबकि कुछ चीजें पूरी तरह हमारे बस की नहीं होती। सिक्कों की सूची 1, 1, 2, 3, 5, 7, 22 से एक उदाहरण है जिस पर हम काम कर रहे हैं। इस लिस्ट को देखकर सबसे पहले ध्यान देना होगा कि हम किस तरह से छोटी धनराशियों को बनाने की कोशिश कर सकते हैं। जब हम इस लिस्ट को ध्यान से देखेंगे तो आसानी से समझ आएगा कि 1, 2, 3, 5 जैसी छोटी धनराशियां तो बिना किसी परेशानी के बन सकती हैं। उदाहरण के लिए ऑन से 1, 2, 3, 4 जैसी धनराशियां बन सकती हैं। तोसे के साथ जोड़कर हम 3, 4, 5, 6, 7 तक की धनराशियां बना सकते हैं। 3 के साथ मिलकर 6, 7, 8, 9 बनती हैं। फम्माई चीचील के साथ मिलकर 10, 11, 12 और सावे मनीषे के साथ मिलकर 14, 15, 16, 17 तक की धनराशियां आसानी से बनती हैं। लेकिन जब बात 22 जैसे सिक्के की आती है तो कहानी बदल जाती है। इस सिक्के से बहुत बड़ी धनराशियां बनाई जा सकती हैं, लेकिन इसमें एक खास चीज है। यह सिक्का एक ऐसा सीमा तय कर देता है जिसके बाद हमें कुछ छोटी रकमें ही बचती हैं। अब जैसे कि जब हम 8 से लेकर 20 तक की धनराशियां बना सकते हैं, लेकिन 20 जैसे धनराशि को इस सूची से नहीं बनाया जा सकता। यही वह अनकंस्ट्रक्टेबल अमाउंट है जिसे हम इस प्रक्रिया में नहीं बना सकते। अब सवाल उठता है कि कैसे पता चलेगा कि कौन सी रकम हमारे सिक्कों से बनाई जा सकती है और कौन सी नहीं। इस प्रक्रिया को समझने के लिए हमें शुरुआत में सारी संभव जोड़ निकालनी होंगी, जैसे 7 के अलावा और जोड़ बनाने होंगे। जब इन जोड़ों को ध्यान से देखा जाएगा तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि एक के बाद एक सारी पॉसिबल राशि बनती जा रही हैं। लेकिन समस्या यह है कि हर बार यह प्रक्रिया इतनी सुचारू नहीं चलती। कुछ ऐसी रकमें होती हैं जो हमें परेशान कर देती हैं, जैसे ऐड 20 है। यह वो सिक्का है जो हर बार अपना काम अलग तरीके से करता है। वह एक सीमा तय कर देता है कि हमारी बनाई गई रकम उससे आगे नहीं जा सकती। इससे यह भी सीखने को मिलता है कि कुछ चीजें जीवन में तय हैं, हमसे ज्यादा ताकतवर हैं और हम उन्हें नियंत्रित नहीं कर सकते। इस प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण सबक है अनकंस्ट्रक्टेबल अमाउंट। यह वह धनराशि है जो सिक्कों से बनाई नहीं जा सकती। इस प्रक्रिया में हम धीरे धीरे छोटे नंबर से शुरुआत करके आगे बढ़ते हैं। 8 से शुरू करके 2, 3, 4, 5 और इस तरह धीरे धीरे बड़ी रकमें बनती जाती हैं। लेकिन बीच में जो गैप आता है उसे भरना संभव नहीं होता। इसी बीच हम देखते हैं कि एक बड़ी रकम जैसे एडवेंटर्स नहीं बनाई जा सकती। इस प्रक्रिया को खेलते हुए हमें यह भी सीखने को मिलता है कि अगर शुरुआत सही नहीं होगी तो अंत भी ठीक नहीं होगा। अगर हम सिक्कों की शुरुआत छोटे नंबरों से कर रहे हैं तो हमें उन तमाम छोटी रकमों की ताकत दिखती है जो बनती जा रही हैं। लेकिन तभी एक सीमा पर आकर हमें समझ आता है कि यहाँ से आगे कुछ नहीं बन सकता। जैसे 20, वह रकम जो बनाई नहीं जा सकती। इस समस्या का समाधान एक महत्वपूर्ण सबक भी सिखाता है कि हमें हमेशा उसी दिशा में शुरुआत करनी चाहिए जहां से आगे भी कुछ बना सकें। यही चीज जीवन में भी लागू होती है। अगर शुरुआत सही हो तो रास्ता भी सही होता है और वह हमें बड़े लक्ष्यों तक ले जाता है। लेकिन अगर शुरुआत गलत हो तो अंत भी सही नहीं होता। इस प्रक्रिया को खेलते हुए यह बात साफ होती जाती है कि जो रकम हमारी किस्मत में नहीं है वह बनाना हमारे लिए संभव नहीं होगा। ऐसे में हमें समझ आ जाता है कि अगर शुरुआत सही नहीं होगी तो वह रकम कभी हमारी जिंदगी में नहीं आएगी। यही वह चीज है जो हमें सिक्कों के जरिए दिखती है। इसलिए सिक्कों की मदद से जब आप हर संभव रकम को बनाने की कोशिश करेंगे तो अंत में वह रकम ही सबसे महत्वपूर्ण होगी जो नहीं बनती। और इसी वक्त हम सोचते हैं क्यों ना शुरुआत हमेशा सही की जाए ताकि आगे भी सही परिणाम मिलें। यही इस प्रक्रिया का गहरा अर्थ है जो हमें यह सिखाता है कि जीवन में भी शुरुआत का सही होना कितना महत्वपूर्ण है। तो जब भी आप सिक्कों से धनराशि बनाने की कोशिश करें, यह समझें कि जिंदगी में भी हमेशा सही शुरुआत जरूरी है। और हाँ, जो रकम हमारी किस्मत में नहीं है उसे कभी भी बनाना हमारे लिए संभव नहीं होगा। यह सिक्कों की कहानी हमें सिखाती है कि कभी कभी हमें अपने हाथों में ही उस असंभव को स्वीकार करना होता है जो हमारी किस्मत में लिखा होता है। इसलिए मजे के साथ सोचिए, समझिए और उस रकम को ढूंढिए जो आपके सिक्कों से नहीं बनती। यही असली सीख है कि अगर शुरुआत सही नहीं होगी तो अंत भी सही नहीं होगा।